28-29 जनवरी 2025 की रात महाकुंभ मेले की याद में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। प्रयागराज के पवित्र शहर में अराजकता और निराशा की लहर दौड़ गई। आध्यात्मिक उत्सव के रूप में शुरू हुआ दिन अकल्पनीय त्रासदी में बदल गया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लाखों लोगों पर लंबी परछाई पड़ने लगी। संगम के पास तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण एक घातक भगदड़ मच गई। धूप और प्रार्थनाओं की गुनगुनाहट से भरी हवा में आतंक की चीखें गूंज उठी। दिन भर के अनुष्ठानों से घनी और ऊर्जावान भीड़ एक अजेय शक्ति बन गई। लोग पैरों तले कुचले गए। वे पलक झपकते ही अपनों से बिछड़ गए। स्नान घाटों तक जाने वाली संकरी गलियां शवों से भर गईं, जो जीवन की नाजुकता का भयानक प्रमाण थी। उत्सव का माहौल गायब हो गया, जिसकी जगह सामने आ रही आपदा का भयावह एहसास हो गया। महाकुंभ भगदड़ का सही कारण अभी भी भ्रम में श्राउडेड है। मौजूद लोगों की भारी संख्या ने निस्संदेह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी खातों और प्रारंभिक जांच कई कारकों की ओर इशारा करती है। खराब भीड़ प्रबंधन और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों ने स्थिति को और खराब कर दिया। अपर्याप्त रोशनी और स्पष्ट संकेतों की कमी के आरोप भी सामने आए हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने नदी के किनारे तीर्थयात्रियों के एक समूह में अचानक दहशत का वर्णन किया। घनी भीड़ के कारण यह दहशत तेजी से बढ़कर पूरी तरह से भगदड़ में बदल गई। दूसरों का दावा है कि एक ढहते ढांचे की अफवाह ने शुरुआती उछाल को गति दी। स्पष्ट संचार और समन्वित भीड़ नियंत्रण उपायों की कमी ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। यह त्रासदी इतनी बड़ी सभाओं में सावधानीपूर्वक योजना और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के अहम महत्व को रेखांकित करती है। भगदड़ के बाद पूरी तरह से तबाही का मंजर सामने आया। जमीन लाशों से पट्टी पड़ी थी, हवा में मौत की गंध थी। अधिकारियों द्वारा हिचकिचाते हुए जारी की गई आधिकारिक मृत्यु संख्या 30 थी। हालांकि इस आंकड़े पर तत्काल संदेह और आक्रोश व्यक्त किया गया। विपक्षी दलों और प्रत्यक्षदर्शियों ने कहीं अधिक गंभीर तस्वीर पेश की, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकार जानबूझकर त्रासदी की असली सीमा को कम करके आंक रही है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने विस्फोटक दावे किए, जिसमें कहा गया कि वास्तविक मृत्यु संख्या 2000 के करीब थी। उन्होंने सरकार पर बड़े पैमाने पर कवर अप का आरोप लगाया कि जनता के आक्रोश से बचने के लिए शवों का गुप्त रूप से निपटारा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने इन भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए मृत्यु रिकॉर्ड में हेरफेर और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। आधिकारिक आंकड़ों और विपक्षी दलों के दावों के बीच विसंगति प्रत्यक्ष रूप से देखे गए अराजक दृश्यों के साथ व्यापक अविश्वास और संदेह को बढ़ावा देती है। त्रासदी के बाद क्षति और जीवित रहने की दिल दहला देने वाली कहानियां सामने आईं। कैकेयी देवी ने कांपती आवाज में बताया कि कैसे उनके पति की जान शरीरों की बेरहम भीड़ में कुचल गई। अपने भाई से बिछड़े तपोष रॉय ने उसके लिए खोज में बिताए दर्दनाक घंटों के बारे में बताया। केवल बाद में पता चला कि उसने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। भगदड़ की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। त्रासदी में एक रिश्तेदार को खोने वाले तरुण बोस ने अपना गुस्सा अधिकारियों पर निकाला। उन्होंने उनकी धीमी और अपर्याप्त प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए दावा किया कि कई लोगों के लिए मदद बहुत देर से पहुंची। दीपक हत्तारवट ने अकल्पनीय क्षति का चित्रण किया। अराजकता में अपनी पत्नी और बेटी दोनों को खोने की दिल दहला देने वाली कहानी साझा की। मनोज कुमार साहनी चिंता और निराशा से भरे चेहरे अपने लापता पिता की तलाश में लगे रहे। भारी धूप के बीच आशा की एक किरण से चिपके रहे। ये कहानियां त्रासदी के मानवीय नुकसान की कठोर याद दिलाती हैं, जो आंकड़ों और राजनीतिक बयानबाजी से परे हैं। बढ़ती आलोचना और जनता के गुस्से का सामना कर रही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भगदड़ की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का वादा किया। स्थिति को नियंत्रित करने और आगे की घटनाओं को रोकने के प्रयास में अधिकारियों ने 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की।
हालांकि राशि अनिर्दिष्ट रही, जिससे पीड़ित परिवारों में गुस्से और अविश्वास की भावना बढ़ती गई। जांच और उसके बाद की कार्रवाइयों को कई लोगों ने सच्चाई को उजागर करने और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने वास्तविक प्रयास के बजाय जनता के आक्रोश को शांत करने के प्रयास के रूप में देखा। महाकुंभ भगदड़ ने एक राजनीतिक आग लगा दी। विपक्षी दलों ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर लापरवाही और जानबूझकर मरने वालों की सही संख्या को दबाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे शासन की एक बड़ी विफलता बताया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों के इस्तीफे की मांग की। भगदड़ संसदीय कार्यवाही पर हावी रही। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने ऐसे बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों में वीआईपी के आने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। उनका तर्क था कि वे अक्सर सुरक्षा व्यवस्था को बाधित करते हैं और संसाधनों को मोड़ देते हैं। त्रासदी एक राजनीतिक रणभूमि बन गई, जिसमें प्रत्येक पक्ष स्थिति का अपने लाभ के लिए फायदा उठाने का प्रयास कर रहा था। हालांकि ध्यान भगदड़ की मानवीय कीमत से दुखद रूप से दूर रहा। महाकुंभ भगदड़ ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी। राष्ट्र ने जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया, आक्रोश व्यक्त किया और जवाबदेही की मांग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दुख, गुस्से और न्याय की मांग के संदेशों से भर गए। नागरिक समूहों ने मोमबत्ती की रोशनी में सभाएं और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए, जिसमें पारदर्शी जांच और भविष्य की घटनाओं में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की गई। त्रासदी ने बड़ी सभाओं में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व के बारे में देशव्यापी बातचीत शुरू कर दी। लोगों ने ऐसी विशाल घटनाओं को संभालने की सरकार की तैयारी और क्षमता पर सवाल उठाया। जनता के आक्रोश ने सुरक्षा नियमों में मूलभूत बदलाव और राजनीतिक समीचीनता से ज्यादा मानव जीवन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। महाकुंभ भगदड़ बड़ी सभाओं में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के महत्व की एक दुखद याद दिलाती है। यह सावधानीपूर्वक योजना, मजबूत बुनियादी ढांचे और स्पष्ट संचार प्रोटोकॉल की आवश्यकता को रेखांकित करता है। त्रासदी के लिए सुरक्षा नियमों और उनके कड़े प्रवर्तन की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है। भीड़ निगरानी प्रणाली और रियल टाइम संचार प्लेटफॉर्म जैसी तकनीक का उपयोग भविष्य की त्रासदियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण में निवेश और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अंततः महाकुंभ भगदड़ को बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए, जो इस तरह की सभाओं में सभी उपस्थित लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रेरित करे।